जय हिंद स्टूडेंट। देखिए क्लास 10th में आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाए थे पार्ट 2 में प्रकाशीय माध्यम और वो कितने प्रकार के होते वो सब। और आज फिजिक्स में आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में पढ़ाएंगे पार्ट 3 में प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम और किरण आरेख क्या होते हैं वो सब बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करेंगे आप लोग को जो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन बताएंगे, तब उनके नियम बताएंगे, उनके कितने नियम होते हैं ये सब सारे बताएंगे। और आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छा कोचिंग संस्था में तो आप लोग के बीच एक पीसी ऑनलाइन क्लास है, उसमें आप लोग ऑनलाइन क्लास का भी सेवा दिया गया है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमारा जो है 100,000 से पार हो गया सदस्य इस चैनल का, इसमें आप लोग जुड़ करके और अपना पढ़ाई का फायदा मौका अवश्य ले। तो देखिए यहाँ पे क्लास 10th फिजिक्स में है और इसको बोला जाता है भौतिक। और ये पढ़ेंगे हम भौतिक में क्लास 10th में सबसे पहला जो अध्याय होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और उसमें पार्ट 1 2 हो गया, पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मौखिक जान लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जो है ना, सो क्या होता है किसी वस्तु से क्या होता है टकराता है, उसी प्रकाश जो है सो किसी वस्तु से टकराता है, उसी की वैसे ही घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जो किसी वस्तु से टकरा करके मतलब लौटता है टकरा कर, उसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग को मैं लिख के बताते हैं। देखिए आप लोग को आप बता देते हैं लिखित में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और ये समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पे प्रकाश आएगा और यहाँ से फोकसिंग मारेगा, तब टकरा करके वो क्या होगा आपस लौटेगा। तो ऐसे ही घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी प्रकार के घटना को। और यह देखिए जैसे कि चांदी की पतली परत, तो चांदी की पतली परत होता है और इस पे क्या होगा कि प्रकाश आएगा और इस पे टकराएगा, टकरा करके लौटेगा। और ये हो गया आपको परावर्तक सतह, ये हो गया आपको परावर्तक सतह। और एक्चुअली परावर्तक सतह पर ही ऐसा प्रक्रिया होता है जब मिरर जो होता है समतल दर्पण, और उसी समतल दर्पण पे परावर्तन का जो क्रिया होता है वो होता है परावर्तक सतह। और जैसे लाल पेंट की हुई सुरक्षा परत होता है, इसका जो बैक वाला होता है वो लाल किया हुआ परत जो होता है, आप लोग मिरर देखे होंगे, मिरर ये हो गया मिरर आपको दर्पण, और सम प्लेन प्लेन यानी कि समतल दर्पण है, इसको प्लेन मिरर बोला जाता है। तो इस प्लेन मिरर में आप लोग देखे होंगे कि ये जो पीछे वाली जो भाग होती है वो होती है आपको क्या कहते हैं, लाल पेंट की हुई सुरक्षात्मक परत, यानी कि सुरक्षात्मक परत जो होता है वो होता है। और ये हो गया समतल दर्पण। और इसमें क्या होता है, सबसे पहला भाग चिकना समतल कांच होता है, चिकना समतल कांच होता है। और इस पे क्या होता है प्रकाश जब आती है तो वो क्या होते हैं रिफ्लेक्स मारते हैं, रिफ्लेक्स मार करके रिटर्न होते हैं। तो ऐसे ही घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जानेंगे कि अब किरण आरेख क्या होते हैं। आप जानेंगे कि किरण आरेख क्या होते हैं। किरण आरेख यानी कि इसको रे डायग्राम बोलेंगे, रे डायग्राम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे रे डायग्राम, इसको बोलेंगे रे डायग्राम। देखिए तो किरण आरेख और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रे डायग्राम। देखिए प्रकाश की किरणों का पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र, यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र को हम कहेंगे यानी कि किरण आरेख। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया आपको प्रकाश की किरण, ये देखिए ऊपर से प्रकाश जो जाता है तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया आपको, ये हो गया इसका फिगर, यानी कि कहा जाता है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरण यहाँ से फोकसिंग मार रहा है, जैसे कि एक टर्च ले लीजिए, एक टर्च, और इस टर्च से क्या होता है, इस टर्च से होता है क्या कि आपको रोशनी निकलेगा, क्या निकलेगा रोशनी। देखिए इस ये हो गया टर्च, आपको ये टर्च हो गया, इससे क्या देगा रोशनी, रोशनी। यहाँ पे इसका मुंह थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए ये देखिए ये हो गया, इस प्रकार से टर्च बना लीजिए, इस प्रकार से टर्च बना, इससे क्या होता है रोशनी निकलता है, इस टर्च से रोशनी निकलता है, इस टर्च से क्या होता है रोशनी निकलता है।
और रोशनी जो निकलता है तो उस रोशनी जो आता रहता है ना वो रास्ता बनाता है, क्या बनाता है? रास्ता। तो वही रोशनी जो रास्ता बनाता है उसी रास्ता को कहा जाता है किरण आरेख, यानी कि जिस रेख पर रेखा पर मतलब किरण क्या करेगा? गुजरेगा। यानी कि देखिए कहा जाता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र जो होता है, प्रकाश की किरणों को दर्शाएगा और उससे कोई चित्र बनेगा, उसी को कहा जाएगा किरण आरेख, उसी को कहा जाएगा किरण आरेख। तो इस प्रकार से आप लोग को मैं प्रैक्टिकल करके बता दिया, आप लोग समझ लिए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पे आप लोग कमेंट करके भेजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। इसके बाद में बताते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। देखिए आप लोग को मैं बताएंगे अब प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए कैसा होता है आप लोग को चित्र में मैं बना के दिखा दिए, ताकि चित्र इसलिए पहले दिखा दिए हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा मिस्टेक नहीं होगा। खुदा ने खास क्या होता है कि मौखिक बताते रहता है, तो कुछ कारण बस से जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ पॉइंट छूट जाता है, इसलिए मैं पहले बना दिए हैं। तो देखिए प्रकाश की जो किरणें किसी सतह से, देखिए मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण, तो आपतित किरण जो होती है वो प्रकाश की किरण होती है। तो प्रकाश की किरणें किसी सतह से पढ़कर जिन नियमों का, देखिए प्रकाश की किरणें किसी सतह से, देखिए प्रकाश की किरण किसी होगा सतह, और इस सतह पर पढ़कर जिन जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से क्या करते हैं? फिर रिटर्न होते हैं, उस सतह से क्या होते हैं? रिटर्न होते हैं। रिटर्न उसको परिवर्तित बोला जाता है, परावर्तन, उसको क्या करते हैं? रिटर्न। देखो तो वो क्या करता है? नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, यानी कि परिवर्तित यहाँ से जाती है, यहाँ से आती है, मतलब रोशनी जैसे सूर्य का प्रकाश, और क्या होती है? यहाँ से आकर के कोई वस्तु से टकरा कर फिर क्या होते हैं? वो बैक, यानी कि बी से सूचित किया जाता है, मतलब बैक होता है। और ए से कि वो क्या क्या कहता है? आने का एक्शन देता है। ए जो बिंदु है वो आपतित किरण है, इसलिए इसको ए से सूचित किया जाता है, और बी से बैक होता है। अब यहाँ से वस्तु से टकरा कर क्या हुआ? बैक हुआ यहाँ से। तो देखिए तो परावर्तित होती है, और उस नियम को प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे आपतित किरण, यहाँ से आपतित किरण आई, और आपतित किरण यहाँ पे आपतित किरण आकर के इस वस्तु पर, यानी कि समतल दर्पण का जो सतह है, यानी कि परावर्तक सतह, और उस सतह पर क्या हो रहा है? किरण आ रहा है, और किरण आया वहां से क्या हुआ? परावर्तित हुआ। अब परावर्तित हुआ तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ से आई और यहाँ तक मिला, तो इसमें क्या बना? एक आपतन कोण बना, और उस आपतन कोण का नाम है स्मॉल आई। क्या है? स्मॉल आई। और इसका जो परावर्तित जो हुआ तब क्या कोण निर्माण हुआ? आपको आर, कोण आर, और उसको बोला जाता है परावर्तक कोण, उसको बोला जाता है परावर्तक कोण। जब आएगा तो निर्माण होगा आपतन कोण, और जब रिटर्न होगा तो होगा परावर्तन कोण, और उस कोण का नाम होगा आर। और जब आने वाली जो किरण होगी और उससे आपतित किरण से बनेगी जो कोण, उसको कहेंगे आपतन कोण। और परावर्तक जो होगा, परावर्तक यानी कि परावर्तित जो होगा, परावर्तित किरण से बनेगा जो कोण, उसको परावर्तक कोण कहते हैं। और इसमें क्या होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब क्या होता है कि जब कहीं से कोई रेखा आया और वो रेखा आकर के वहां पर रुका, और रुका तो उसी को कहा जाता है आपतन, यानी कि आता है कोई किरण और जहाँ पे रुकता है, और रुकता है तो वहां पे जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु कहा जाता है, उसको ओ से डिनोट किया जाता है, समझे। और यहाँ पे यह फिगर जो बना गया है वो समतल दर्पण में और प्लेन जो मिरर होता है उसमें, और इसको कहा जाता है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम आप इतना पॉइंट याद रखिएगा, 6 गो जो बात है उस 6 गो बात को याद रखिएगा, तो आपको परावर्तन का नियम मालूम रहेगा। देखिए पहला हो गया आपतित किरण। आपतित किरण अथवा परावर्तित किरण, आपतित किरण से क्या हुआ? परावर्तन कोण बना। परावर्तन कोण तब क्या हुआ? परावर्तित किरण। अपरावर्तित किरण जो हुआ तो इससे क्या बना? और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण, और एक बीच में क्या डाला गया? अभिलंब। एक बीच में क्या डाला गया? अभिलंब, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया। अभिलंब इसलिए खींचे
कि साइन आई को जो है ना आपतन कोण उसको अलग करेंगे और आर को परावर्तक को दोनों को अलग करेंगे, तब साबित होगा कि आपतित किरण है और परावर्तित किरण, और इसको एन से डिनोट किया जाता है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। और सारा का डिफिनेशन में बारी बारी से आपको जस्ट बताते हैं। देखिए अब मैं आपको इसमें जो 6 पॉइंट थे उस पूरा का मैं डिफिनेशन बताते हैं, पहले 3 पॉइंट का बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? जो कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, जो आपतित किरण जो होता है सो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण जो होती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि कहीं से आएगा रोशनी और वह जो है सो कोई सतह पर पड़ेगा और उस सतह पर पड़ेगा तो वही सतह क्या कहलाएगा? आपतित किरण। कहीं से आया और कोई वस्तु पर पड़ा तो उसी को कहा जाता है आपतित किरण। देखिए जैसे कि ए से ए पॉइंट पर से आया और बी पर कोई वस्तु है, बी यहाँ पे ओ जो है सो ओ क्या है? कोई वस्तु है, ओ जो है सो कोई वस्तु है और ओ वाला जो पॉइंट पे आकर के क्या रुका, तो यही हो गया आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ पे ओ वाला वस्तु पे फोकसिन मारे, ओ वाला वस्तु इस प्रकार से था, इस पे क्या किया? आपतित किरण आए और यहाँ पे, और आगे देखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यह बिंदु हो गया, इससे क्या करती है? यहाँ पे आती है और यहाँ से टकराती है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु। जैसे उसको ओ से डिनोट किया गया, आपतन बिंदु को ओ से डिनोट किया गया है। आप जान गए इस बड़का फिगर में। देखिए यहाँ पे यही है आपतन बिंदु, यही है आपतन बिंदु, और यहाँ से आपतित किरण आया और यहाँ पे इस बिंदु पर टकरा कर फिर परावर्तित हुआ, तो इसी को कहा जाता है आपतन बिंदु। आगे बढ़ेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? देखिए यहाँ पे परावर्तित किरण है जिस माध्यम में हवा, जिस माध्यम में हवा चलकर आपतित किरण सतह पर आती है। जैसे कि माध्यम हुआ, तो जैसे मान लीजिए आप हवा मान लीजिए, जैसे कि आप हवा मान लेंगे, तो जिस माध्यम में हवा चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उस माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जैसे कि कोई हवा के माध्यम से आया और वह क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न जब हो जाएगा तो उस माध्यम को हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो जैसे कि आपको फिगर में दिखता है कि जैसे यहाँ से आया और यहाँ से ओ से क्या हुआ? रिटर्न हुआ बी पर, और वो क्या है कि उसको ओ बी से डिनोट किया जाता है। तो इतना हो गया। इतना के बाद मैं 3 पॉइंट और जस्ट बताते हैं। देखिए अभिलंब क्या होते हैं कि किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह से, ये देखिए ये जो है सो समतल सतह है, तो किसी समतल सतह से किरण बिंदु पर, यानी कि किसी समतल सतह से किरण बिंदु पर, ऐसे कि किरण यहाँ पे आया आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो ये किरण बिंदु बना, और इस किरण बिंदु पर जो है ना, किरण बिंदु पर खींचे हुए लंब को, किरण बिंदु पर खींचे हुए लंब को, किरण बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं? यानी कि अभिलंब कहते हैं। यानी कि यह जो है अभी, अभी मतलब क्या हो गया? अभी बना है क्या? जैसे कि किरण आपतित किरण आया और यहाँ से परावर्तित किरण गया, तो यहाँ पे इससे क्या बना कि अभी कोण बना, और एन से इसलिए कहा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, इसको कहा जाता है नॉर्मल, यानी कि अभिलंब को कहा जाता है नॉर्मल, तो इसलिए इसको एन से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे जो एन और ओ जो है, तो देखिए यहाँ पे एक लंब खड़ा है, यानी कि अभिलंब, ऐसे लंब यहाँ पे देखिए टी का उल्टा ये लंब है, और यहाँ पे ओ है, ओ पर क्या है? ओ बिंदु पर आकर के लंब खड़ा है, और यहाँ पे आपतित किरण आया, ये परावर्तित किरण, और बीच में जो एक रेकरिंग हुआ उसको यानी कि एन से सूचित, यानी कि नॉर्मल यानी कि उसको अभिलंब कहेंगे, और इसका फिगर इस प्रकार से इससे काट के निकाल लिया गया है। आगे देखिए आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है सो आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु जो होता है उस पर खींची गई अभिलंब से जो कोण बनती है उसको कहा जाता है आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है और उससे जो कोण बनती है, यानी कि देखो आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर यानी कि खींची गई अभिलंब से
जो कोण बनते हैं, यानी कि यहाँ पे अभिलंब खींचे और इससे क्या हुआ, कोण का निर्माण हुआ, दुगो कोण बना। एगो अभिलंब खींचे तो क्या हुआ, दुगो कोण का निर्माण हुआ। तो एगो कोण का नाम आपतन कोण और दूसरा कोण का नाम परावर्तक कोण। तो आप लोग जान गए। तो उसको जो है सो क्या बोलेंगे कि आपतन कोण कहेंगे। देखो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब से जो कोण बनता है उसमें दो कोण बनता है, और एक कोण पहला जो होता है, तो पहला कोण आई वाला को जो होता है, आई वाला कोण, उसको कहा जाता है कि मतलब आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तक जैसे कि आप जानेंगे कि NO जो है, तो यहाँ पे क्या है, कोण है। Na यानी कि NOA जो है सो कोण है। NOA जो है सो कौन है, यानी कि आपतन कोण। देखो यहाँ से यहाँ देखो NOA यानी कि NOA, देखिए NOA ऊपर चले जाएंगे तो NOA, तो NaO क्या हुआ आपको आई, तो आई को हम आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और देखिए आप परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण। देखिए ये हो गया परावर्तित किरण, यहाँ से क्या हो रही है, आपतन यहाँ पे जो है ना, आपतन बिंदु जो है, और आपतन बिंदु से यहाँ पे टकरा करके ये सतह से, समतल दर्पण के सतह से टकरा करके परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब से जो कोण बनती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि यह बनेगा परावर्तित किरण से, परावर्तित किरण से, और वह अभिलंब से खींची गई जो बिंदु पर, देखो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींची गई, आपतन बिंदु पर खींची गई, ये वाला जो है, ये वाला खींची गई अभिलंब, खींची गई अभिलंब यो हो गया, खींची गई अभिलंब, खींची गई अभिलंब, है ना, खींची गई अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे NOB यानी कि NOB जो कोण का मान दिया रहता है उसको बीच में, और इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण, इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण, इस कोण को बोलेंगे हम परावर्तन कोण। तो देखिए इसका दो नियम रह गया, लो का जो रूल, उसको मैं अभी जस्ट बताते हैं। देखिए परावर्तन के जो है ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और क्या क्या होते हैं आप जानिए। देखिए आपतित किरण, पहला नियम जो होता है सो पहला नियम, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, है ना, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। और कैसे होते हैं वो देखिए, देखिए ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया आपको परावर्तित किरण, और क्या, और आपतन बिंदु, और देखो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहाँ पे ये आपतन बिंदु हो गया O, और यहाँ पे N जो है सो अभिलंब डाला गया है, ये जो है सो अभिलंब डाला गया है, ये हो गया आपको आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और क्या है कि तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते, एक ही समतल में तीनों होता है, उसी को कहा जाता है यानी कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R रहेगा तो नियमानुसार क्या कहेगा, नियमानुसार जो होगा, तो यहाँ पे देखिए नियमानुसार यहाँ पे क्या होगा, यानी कि N यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहेंगे NOA बराबर